हेलो गाइस, वेलकम टू कौशिक नॉलेज हब सेकंड। आज का हमारा टॉपिक है न्यायपालिका। इससे पहले टॉपिक पे हमने पढ़ा था मंत्रिपरिषद के बारे में। मंत्रिपरिषद क्या है, मंत्रिपरिषद की शक्तियाँ तथा मंत्रिपरिषद किस प्रकार बनती है, उसका गठन किसने किया। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यायपालिका के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं न्यायपालिका के बारे में। लेट्स स्टार्ट गाइस। न्यायपालिका सरकार का तीसरा अंग है न्यायपालिका। जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था तो हमने पढ़ा था केंद्र सरकार। केंद्र सरकार में 3 सरकारें प्रमुख है, उसके सरकार के 3 अंग प्रमुख है। पहला है व्यवस्थापिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यायपालिका के बारे में। उससे पहले देखो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका। व्यवस्थापिका में क्या है, संसद, पार्लियामेंट। संसद में 2 सदन है, लोकसभा तथा राज्यसभा। और जो कार्यपालिका उसमें कौन आते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, उपमंत्री, मुख्यमंत्री। इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया है। जो कार्यपालिका में जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र कार्यपालिका होती है, और जो प्रधानमंत्री और जो मंत्रिपरिषद है वो क्या है, वास्तविक कार्यपालिका। देखिए अब जो न्यायपालिका उसको ऐसे लेते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इस टाइप से कानून होता है। अब देखो हम पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में। जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति, योग्यता, वेतन, भत्ते, शपथ। देखिए वर्तमान में जो सर्वोच्च न्यायालय है वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम व्यवस्था से की जाती है। वर्तमान में कॉलेजियम व्यवस्था से की जाती है। मीन्स एक मुख्य न्यायाधीश होगा प्लस में 4 अन्य न्यायाधीश होंगे। तो जो ये 5 सदस्यों का जो समूह है या 5 न्यायाधीशों का समूह है वो मुख्य मतलब 4 विशिष्ट जो न्यायाधीश बनने के योग्य है उन्हें राष्ट्रपति के पास भेजेंगे और राष्ट्रपति को उनमें से ही न्यायाधीश की नियुक्ति करनी होगी। तो वो होता है कॉलेजियम। लेकिन उससे पहले जो न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती थी वो किसके द्वारा की जाती थी, राष्ट्रपति के द्वारा। भाग 5 अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन मिलता है। ये हमें याद रखने योग्य टॉपिक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। भारत शासन अधिनियम जो है, भारत शासन अधिनियम 1935 है, उससे हमें संघीय न्यायपालिका, जब हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो हमें एक संघीय न्यायपालिका देखने को मिली। उसके बाद हमें सर्वोच्च न्यायालय देखने को मिला। जो सर्वोच्च न्यायालय है वो संघीय न्यायपालिका ही का स्वरूप है। ठीक है। अब है सदस्यों की संख्या। सदस्य मतलब जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी संख्या क्या है। 2008 में सदस्यों की संख्या 31 कर दी गई। पहले कितनी थी, 5। जैसे एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा प्लस में 4 अन्य न्यायाधीश होंगे, प्लस 1 हो गया, एक मुख्य न्यायाधीश, 5 अन्य न्याय, तो इक्वल 6 हो गए। लेकिन 2008 में जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी जो संख्या है वो 31 कर दी गई। कब ये पूछ सकते हैं कि क्वेश्चन की सदस्यों की संख्या कितनी है 2008 में कितनी है, और या 31 न्यायाधीशों की संख्या 31 कब कर दी गई। अब देखो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, लेकिन अब उसे कॉलेजियम, वर्तमान में से जो कॉलेजियम व्यवस्था से उसके अकॉर्डिंग की जाती है। और देखो 31 कर दी, एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा और 30 अन्य न्यायाधीश होंगे। देखो न्यायाधीशों की योग्यता क्या है, वह भारत का नागरिक हो, वह किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगाकर कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो तथा वो 10 साल तक एडवोकेट रह चुका हो, तो वो ही मुख्य न्यायाधीश चुना जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति ये होनी चाहिए, योग्यता ये होनी चाहिए। देखो नियुक्ति क्या है, कौन से भाग में, 124 अनुच्छेद में 2nd भाग में। देखो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है ऐसी न्यायाधीशों की सलाह पर।
जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसकी नियुक्ति जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राष्ट्रपति उसकी सलाह पर करेगा। अब वर्तमान में उसके किसके द्वारा की जाती है? कोर्ट विधि। जैसे 5 सदस्य वाली न्यायाधीशों की मंडली। एक मुख्य, अभी मैंने समझाया था, एक मुख्य न्यायाधीश होगा प्लस में 4 अन्य न्यायाधीश होंगे। अब देखो 124 भाग 6 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। जो न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है उसे शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? हले दे के राष्ट्रपति ही शपथ दिलाता है। कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक कार्यकाल होता है। देखो, तथा इस अवस्था में वह स्वयं त्याग पद दे सकता है यदि किसी असमर्थता के कारण संसद द्वारा न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत प्रस्ताव पारित किए हो जाए तो भारत के राष्ट्रपति आदेश से उस न्यायाधीश को अपने पद से हटाना होगा। अब एक जैसे एग्जाम्पल ले लो, पी रामास्वामी है, इसके खिलाफ एक प्रस्ताव आया था पर वो साबित नहीं हो पाया है। देखो, न्यायालय का मुख्य स्थान अनुच्छेद 130 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का प्रधान कार्यालय दिल्ली में है। तो गाइस, कल हम जो न्यायपालिका है उसकी शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है। थैंक यू।